प्रीति की दोनों आंखें चली गई थी, उसका वोकल कॉर्ड कंप्लीट डैमेज हो रहा था, उसके लंग्स से ब्लड आ रहा था, ना वो बोल सकती थी, ना रो सकती थी, ना कुछ कह पाती थी। वह एक सपना देख रही थी जिसमें उसकी मेहनत ने उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, लेकिन किस्मत की स्याह परछाई ने उस चमक को हमेशा के लिए मिटा दिया। मासूम प्रीति राठी जिसने अपनी जीवन की नई शुरुआत की थी, उसे बेरहम समाज की मानसिकता ने थाम लिया। यह कहानी है सपनों के टूटने और समाज की क्रूर हकीकत की। यह कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की जिसने अपनी मेहनत, दृष्टा और सपनों के दम पर नर्सिंग में लेफ्टिनेंट बनने का गौरव हासिल किया था। प्रीति राठी दिल्ली की रहने वाली थी और 1 मई 2013 को उसकी मुंबई में पहली नौकरी शुरू होने जा रही थी। उसकी ये उपलब्धि सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके परिवार के लिए भी गर्व की बात थी। इस खुशी के मौके पर प्रीति को उसके पिता और चाचा चाची खुद मुंबई छोड़ने जा रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निजामुद्दीन स्टेशन से लेकर बांद्रा तक का सफर प्रीति के जीवन का आखिरी खुशभरा सफर बनकर रह गया। उसी ट्रेन के अंदर एक अजनबी ने अपना चेहरा ढक रखा था और वह पूरे रास्ते प्रीति को घूर रहा था। प्रीति के परिवार ने उसकी इस अजीब हरकत को नोटिस भी किया, लेकिन भीड़ और साथ में परिवार होने के कारण उस समय किसी ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। और जब 2 मई की सुबह मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर प्रीति उतरी, वह अपने परिवार से कुछ ही कदम पीछे रह गई और फिर अचानक वही अजनबी शख्स पीछे से आया और प्रीति के चेहरे पर एक जलने वाला पदार्थ फेंक दिया। प्रीति दर्द से चीख उठी, उसकी त्वचा जलने लगी और चारों ओर सन्नाटा पसर गया। भीड़ ने यह भयानक दृश्य देखा और उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, पर एसिड की जलन इतनी तीव्र थी कि वो भी चोटिल हो गए। प्रीति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसकी हालत गंभीर थी। दोनों आंखें चली गई थी और गला भी जल चुका था और उसकी बोलने की शक्ति भी खत्म हो गई थी। इसके बावजूद भी प्रीति ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह इशारों में बात करने की कोशिश कर रही थी, शायद यह सोचते हुए कि वह एक दिन फिर से ठीक हो जाएगी। इस बीच पुलिस उस दरिंदे की तलाश में जुट गई थी। स्टेशन के कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन चेहरे का पता नहीं चल सका। कई दिन बीत गए और पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं आया। लेकिन एक दिन प्रीति की छोटी बहन तनु को पवन नामक एक व्यक्ति का फोन आता है जो प्रीति का पुराना जानकार था। पुलिस ने पवन को संदेह के घेरे में लिया, पर जांच में यह साबित हो गया कि वह घटना के समय मुंबई में नहीं था। समय बीतता गया और प्रीति की हालत और बिगड़ती चली गई। आखिरकार 1 जून 2013 को प्रीति ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी मौत ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी थी और इसके बाद प्रीति के परिवार वालों ने सीबीआई की मांग की और केस सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया। सीबीआई की जांच के दौरान प्रीति के पड़ोसी अंकुर पवार का नाम सामने आया, जिसने प्रीति को शादी के लिए कई बार प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन प्रीति ने हमेशा उसे इनकार कर दिया। जब प्रीति ने नर्सिंग में लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया, अंकुर की जलन और भी बढ़ गई। बेरोजगार और प्रीति की सफलता के ताने सुन सुनकर उसके अंदर बदले की भावना पनपने लगी और उसके बाद उसने एसिड खरीदा और प्रीति पर हमला करने का एक घिनौना प्लान बनाया। आखिरकार अंकुर को गिरफ्तार कर लिया गया और जब पुलिस ने उसके हाथ में चोट देखी तो यह साबित हो गया कि यह वही दरिंदा था जिसने प्रीति पर हमला किया था। अंकुर ने अपना गुनाह कबूल किया, उसे अदालत में पेश किया गया और पहले उसे फांसी की सजा सुनाई गई, जो कि बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। प्रीति राठी की यह कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे समाज में मानसिकता की विकृति को उजागर करती है। यह हमें सीख देती है कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ समय रहते सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। प्रीति का सपना तो टूट गया, लेकिन उसकी हिम्मत और उसके लिए उठी आवाजें आज भी हमें एक बेहतर समाज के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। तो दोस्तों, ऐसे दरिंदों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आसपास में ऐसे हो रहे घटनाओं को तुरंत पुलिस में जाके कंप्लेन करें। धन्यवाद।